So hello दोस्तों and welcome back to Code with Dhruv channel and welcome back to again data structure and algorithms part 2। So इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो इसका लिटिल बिट जो है ओवरव्यू मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे दिया, बट इस वीडियो में मैं आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन डिटेल्स एंड इन डेप्थ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर जो जितने भी डाउट्स रहेंगे, कंसेप्ट रहेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंट्रोडक्शन देख लेना चाहिए कि क्या होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अ कंसेप्ट इन कंप्यूटर साइंस दैट मेजर द अमाउंट ऑफ मेमोरी और स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनपुट साइज। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनपुट साइज यानी कि जितना हम लोग साइज पास करेंगे उसके बेसिस पे एल्गोरिथम्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया मेमोरी में, उसको बोलेंगे हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कितना स्पेस वो मेमोरी में ले रहा है, ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद हाउ मच एडिशनल मेमोरी द एल्गोरिथम नीड्स टू अलोकेट ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। प्लस हम लोग एक और पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं कि जब हम लोग एल्गोरिथम्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम पे, उस एग्जीक्यूशन के टाइम पे कितना ले रहे हैं। यानी कि कोई हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, कोई वेरिएबल क्रिएट की, तो वो सारे वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रिंग के ऊपर कंकेटेनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स और जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कुछ ना कुछ तो मेमोरी में स्पेस लेते रहेंगे। तो उस चीज़ को भी हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। Space complexity is an essential aspect of algorithm analysis because it helps us to understand how efficient an algorithm is in terms of memory uses। हम लोग जब भी किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो चाहते हैं कि जितना हो सके उतना कम मेमोरी को यूटिलाइज करें, जिससे प्रोग्राम का परफॉर्मेंस हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सके, ठीक है। जब भी आप किसी भी आईटी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर भी हर एक कोड को जो है कोड रिव्यू किया जाए कि जो आप कोड लिखे हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसे ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है जो कि हम लोग क्रिएट कर दिया, उसका यूज नहीं हो रहा है। तो सब चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करता है व्हाइल रनिंग आवर एप्लीकेशंस। तो वो सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के दरमियान। So components. So what is the important components of space complexity? So first is input space. So it represents the space required to store the input data. For example, if you have an array of size n as input, the input space complexity will be of n because you need to allocate memory for n elements। यानी कि जब हम लोग array create करेंगे, ठीक है, array of size n, सपोज यहाँ पे साइज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू n-1, ठीक है। ये एलिमेंट्स मैंने वहाँ पे स्टोर किया। तो क्या होगा, जितने एलिमेंट्स स्टोर करेंगे उस सारे एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए भी भाई कहीं ना कहीं तो हम लोग स्टोर करेंगे ही ना। ऐसा नहीं कि हम लोग एक ही चीज़ में स्टोर कर देंगे, उसको जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो है वो जहाँ मेमोरी हमारा रहेगा वहाँ पे जाकर जो है वो कुछ ना कुछ स्टोर जो है वो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, ठीक है, ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट स्पेस। जो इनपुट पास किए उसके लिए कितना जो है मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। सेकेंड होता है ऑक्सिलरी स्पेस। ऑक्सिलरी स्पेस क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्स्ट्रा स्पेस यूज बाय द एल्गोरिथम्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी बताया कि इससे हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, टेम्परेरी बफर्स क्रिएट करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो सब चीज़ों के लिए हम लोग जो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सिलरी स्पेस। और जो हम लोग डेटा को इनपुट के लिए यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग इनपुट स्पेस। तो ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर दो पार्ट हो जाते हैं, इनपुट स्पेस के लिए कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है एंड ऑक्सिलरी स्पेस के लिए कितना मेमोरी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। जो जितने भी नोट्स हैं ना, ये सारे स्लाइड्स जो ना आप अच्छे से नोट कर लीजिए बिकॉज ये काफ़ी अच्छे तरीके से मैं रिसर्च करके इसके ऊपर बनाया हुआ हूँ। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है और इस नोट्स को आप काफ़ी ज़्यादा रिफर कर सकते हैं फ्यूचर में। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छा नोटबुक बना लें बिकॉज अपकमिंग वीडियोज़ में भी मैं काफ़ी ज़्यादा नोट्स आपको देने वाला हूँ इस स्लाइड्स के थ्रू और एक्सप्लेनेशन के थ्रू। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, उस चीज़ को आपको नोट कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस इन फ्यूचर, ठीक है। बिगो नोटेशंस। बिगो नोटेशन इसका ऑलरेडी हमने थोड़ा सा जो है पार्ट 1 में कवर कर लेते हैं, बट ठीक है इसको और अच्छे से कवर कर लेते हैं। सो बिगो नोटेशन, कांस्टेंट स्पेस, the algorithm uses a fixed amount of memory that does not depends on input size। यानी कि कोई भी हम लोग पास करेंगे उस एल्गोरिथम को रन करने के लिए उसका हमेशा जो कांस्टेंट स्पेस ही रहने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हर एक टाइम में एरिया ऑफ जीरो में ही 1 स्टोर करता हूँ, तो एरिया ऑफ जीरो में अगर मैं 1 स्टोर करता हूँ ये क्या हो गया, कांस्टेंट, यहाँ पे क्या रहेगा, ओवर 1 आएगा, कांस्टेंट स्पेस लेगा, ठीक है। सेकेंड लीनियर स्पेस, यानी कि मेरे पास n साइज ऑफ एरे है,
मैं जो फॉर लूप घुमा रहा हूँ और एरे ऑफ आई में मैं जो है वो नंबर पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। एरे ऑफ आई में क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ नंबर से, सपोज आई इक्वल आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, तो मैं यहाँ पे ए ऑफ आई में मैं आई स्टोर कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, लीनियर, जितना साइज रहेगा उतना ये स्पेस जो है कंज्यूम करेगा। द स्पेस यूजर्स ग्रो लीनियरली विद द इनपुट साइज। क्वाड्रेटिक यानी कि जब हम लोग सपोज दो फॉर लूप घुमा रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक स्पेस। सो लॉगरिथमिक स्पेस मतलब क्या था, लॉग ऑफ एन टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे हो गया 2 ऑफ एन, तो एक्सपोनेंशियल स्पेस, दिस स्पेस यूजर्स ग्रो एक्सपोनेंशियली, जैसे जैसे हम लोग जितना ऑप्शन परफॉर्म करेंगे उसका साइज एक्सपोनेंशियल वे में ग्रो करेगा। अगर हम लोग n का वैल्यू 3 देंगे तो उसका स्पेस क्या हो जाएगा, 2⁻3 यानी हो जाएगा 8 एग्जाम्पल की, ठीक है। n का वैल्यू अगर 2 देंगे तो उसका हो जाएगा 4, n का वैल्यू अगर 10 देंगे तो क्या हो जाएगा 1024। तो इसका जो साइज है और स्पेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियल वे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट टिप्स, तो कुछ मैं आपको 2 या 3 पॉइंट्स आपको दूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा काम होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के दौरान। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डज नॉट कंसिडर द इनपुट साइज इटसेल्फ एज इट फोकस ऑन एडिशनल मेमोरी यूज्ड बाय द एल्गोरिथम। सो ये हमेशा डिपेंड नहीं करता है कि जितना हम लोग इनपुट साइज पास करेंगे उतना ही मेमोरी कंज्यूम करेगा, ये एडिशनल मेमोरी भी कंज्यूम कर सकता है। जैसा हमने पहले देखा था कि कौन सा था, एक था इनपुट स्पेस, सेकेंड का था ऑक्सिलरी स्पेस, ठीक है। For example, an algorithms with O of n space complexity can still have O of n square यानी कि quadratic time complexity हो सकता है। Similarly, an algorithm with low space complexity may have high time complexity and vice versa, यानी कि जरूरी नहीं है कि जिस प्रोग्राम ने जब हम लोग रन कर रहे हैं वो कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगा, या फिर जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका मिड वे फाइंड आउट करना चाहिए कि जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी प्रॉपर हो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी प्रॉपर हो। सो वही मैं आपको थर्ड पॉइंट में बताने वाला हूँ। सो व्हेन डिजाइनिंग इन एल्गोरिथम्स इट इज एसेंशियल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज रिड्यूसिंग वन माइट इंक्रीज द अदर्स, ठीक है। हम लोग एक चीज़ को कम कर रहे हैं दूसरा बढ़ जा रहा है, दूसरे को कम कर रहे हैं तो तीसरा बढ़ जा रहा है, ठीक है। यानी कि स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में कुछ मिसमैच नहीं हो रहा है। तो ऐसा कीजिए कि बैलेंस दोनों के बीच में हो जाए। एफिशिएंट एल्गोरिथम ट्राई टू मिनिमाइज बोथ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टू अचीव द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस फॉर गिवन प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बेस्ट होना चाहिए एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया रहेगा। आप अगर कंसेप्ट को नहीं समझे वीडियो को वापस से देखिए, नोट्स बना लीजिए इस चीज़ के ऊपर और एक बार अच्छे से बैठ के रीड कर लेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने इतना अच्छे से नोट्स भी आपको स्लाइड में बना के दे दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर न्यू है। सी यू इन द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम video.